हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट के सारे डिजीज़ लेके आई हूँ। ये इसका पार्ट 1 है, तो मैं इसमें 3 चैप्टर की डिजीज़ कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी 3 चैप्टर की डिजीज़ कवर करूँगी। ये नीट में हर साल डिजीज़ टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो कुछ ही डिजीज़ हैं, बहुत सिंपल हैं, इनको मैं और सिंपल फॉर्म में आपके लिए लेके आई हूँ। तो हम शुरू करते हैं डाइजेशन वाले चैप्टर से। तो इसमें फर्स्ट डिजीज है जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है? लिवर अफेक्ट होता है हमारा, आईज स्किन हमारी येलो हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं येलो? क्योंकि बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन हो जाता है। सेकंड जो डिजीज है वो है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का मतलब होता है इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट, जो भी पेट में है वो सब बाहर निकल जाता है उल्टी होके। ये जो रिफ्लेक्स है कैसे कंट्रोल होता है? वॉमिट सेंटर होता है हमारे मेड्यूलम में, उसके थ्रू। और फीलिंग ऑफ नोजिया परसीड्स वॉमिटिंग। थर्ड जो डिजीज है वो है डायरिया। डायरिया में हमारे एबनॉर्मल बॉवल मूवमेंट्स हो जाते हैं और हमारी फीकल डिस्चार्ज की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है। ये कंडीशन डायरिया कहलाती है। फोर्थ डिजीज है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में जो हमारे फीसेस हैं वो कोलन में रह जाते हैं, वो अच्छे से पास आउट नहीं हो पाते हैं, और ये होता है इर्रेगुलर बॉवल मूवमेंट्स की वजह से। फिफ्थ डिजीज है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन होता है क्योंकि हमारे स्टमक ने अच्छे से फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाया, और उस वजह से हमें एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, भूख नहीं लगती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी ने, हमारे स्टमक ने प्रॉपर अमाउंट में एंजाइम सिक्रिएट नहीं किया, या हमें एंजाइटी है, या फूड पॉइजनिंग हो गया है, ओवर ईटिंग कर ली है, या हमने स्पाइसी फूड खा लिया है। इन कंडीशंस में इंडाइजेशन अक्सर हो जाता है। इसमें जो फिफ्थ है वो बात की गई है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की। इसमें 2 डिजीज कवर की गई हैं। तो पहले जानते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन क्या है। ये एक तरीके का डाइटरी डेफिशिएंसी है जिसमें प्रोटीन और कैलोरीज की मात्रा बहुत कम हो जाती है। यूजुअली ये देखा गया है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट्स में, साउथ अमेरिका में, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में। और ये पॉपुलेशन के मेजर पोर्शन को अफेक्ट करता है ड्यूरिंग ड्रॉट, फेमाइन, या फिर पॉलिटिकल टर्मोइल के टाइम पे। जैसे कि इसका एग्जांपल है, ये हुआ था बांग्लादेश में ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर। ये हुआ था इथोपिया में ड्यूरिंग द ड्रॉट इन मिड 80s। और इसमें हम 2 डिजीज करेंगे, वो है मैरास्मस और क्वाशियोरकर। मैरास्मस में क्या होता है? प्रोटीन की और कैलोरीज दोनों की ही डेफिशिएंसी हो जाती है। ये उन बच्चों में होता है जो 1 साल से छोटे होते हैं, और ये तब होता है जब मदर मिल्क उनका रिप्लेस कर दिया जाता है लो प्रोटीन कैलोरी डाइट से। तो उनकी ग्रोथ इम्पेयर्ड ग्रोथ होती है, और उनका फिर रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन हो जाता है। उनके हाथ पैर कमजोर जाते हैं, तो उसे थिनिंग ऑफ लिम्स कहते हैं। स्किन ड्राई, थिन और रिंकल्ड हो जाती है। ग्रोथ रेट बहुत स्लो हो जाता है, बॉडी वेट बहुत जल्दी गिरता है, और इसमें ब्रेन का भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता, और इसीलिए ये लोग कई बार मेंटली इम्पेयर्ड होते हैं। क्वाशियोरकर में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। इसमें कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं होती मैरास्मस की तरह, सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। इसमें वही की मदर मिल्क रिप्लेस कर दिया गया है बाय हाई कैलोरी एंड लो प्रोटीन डाइट से। ये होता है 1 साल से बड़े बच्चों में। इसमें भी वेस्टिंग ऑफ मसल, थिनिंग ऑफ लिम्स, ग्रोथ नहीं होती है अच्छे से, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है अच्छे से। इसमें एक्सटेंसिव ओइडिमा हो जाता है, मतलब काफ़ी स्वेलिंग होती है, बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, और ये दोनों एक तरीके के मालन्यूट्रिशन हैं। अभी हम बात करते हैं ब्रीदिंग वाले चैप्टर का। तो उसमें फर्स्ट डिजीज है अस्थमा। अस्थमा में होता है सांस लेने में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग साउंड आती है, वीजिंग होती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स हो गया है, तो प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते हैं। सेकेंड डिजीज है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्रॉनिक यानी कि कुछ टाइम के बाद ये बार बार मतलब रीअकर होता रहता है, इसे कहते हैं क्रॉनिक डिसऑर्डर। इसमें एल्वेलर वॉल्स डैमेज हो जाते हैं, तो रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, और इसका एक मेजर कॉज है स्मोकिंग, तो इस कंडीशन को एम्फाइसीमा बोलते हैं। थर्ड है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यूजुअली वहाँ होता है जहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग का काम चलता है, तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स काफी ज्यादा होते हैं जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम फुली कोप नहीं कर पाता, और रिजल्ट ये होता है इसका, अगर बहुत टाइम तक एक्सपोजर में आप रहे उन डस्ट पार्टिकल्स के, तो इन्फ्लामेशन होता है हमारे लंग्स में, जो कि जिससे कि फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस में क्या होता है? हमारे फाइब्रस टिश्यूज का प्रोलिफरेशन हो जाता है।
इससे काफ़ी सीरियस लंग्स डैमेज भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए ऐसी इंडस्ट्री में कोशिश की जाती है कि मास्क पहन के काम किया जाए। अब सर्कुलेशन चैप्टर पे आते हैं। तो यहाँ पे पहली डिजीज है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारा 120/80, जिसमें जो 120 mmHg है वो सिस्टोलिक और पंपिंग ब्लड है हमारा, और जो 80 mmHg है ये डायस्टोलिक और रेस्टिंग वैल्यू है हमारे ब्लड की। अगर ये जो नॉर्मल है 120/80 ये 140 और 90 या इसके ऊपर चला जाता है तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। सेकेंड डिजीज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इसमें हमारी वेसल जो हार्ट तक ब्लड सप्लाई कर रही है वो डैमेज हो जाती है या फिर वो अफेक्ट हो जाती है। वो कैसे होती है? अगर उसमें डिपोजिशन हो गया फैट का, कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल का या फाइब्रस टिश्यूज का, तो ये नैरो हो जाती है और हार्ट तक सही तरीके से ब्लड नहीं पहुंचा पाती है। तो इस कंडीशन को कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। इसमें थर्ड है एंजाइना, इसको हम एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। इसमें चेस्ट में हमें एक्यूट पेन, थोड़ा पेन महसूस होता है, और ये इसलिए होती है क्योंकि अच्छे से ऑक्सीजन हमारे हार्ट वेसल्स तक हमारे हार्ट तक पहुंच नहीं पाती है। ये मेन विमेन किसी भी एज के हैं उन्हें हो सकता है, पर मोस्टली मिडिल एज में देखा गया है। फोर्थ डिजीज है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में हमारा जो हार्ट है वो इतना सही तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाता है कि वो बॉडी की नीड को फुलफिल कर पाए। इसको हम कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि लंग्स का कॉन्जेशन हो जाता है, ये इसका मेन सिम्टम है, तो इसलिए हमें कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। इसके अलावा इसी में दो चीज़ें और मेंशन की गई हैं। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में हमारा हार्ट बीट करना बिल्कुल बंद कर देता है, तो हार्ट बीट बिल्कुल स्टॉप हो जाती है हार्ट की। और हार्ट अटैक, इसमें हमारे हार्ट की मसल सडनली डैमेज हो जाती है क्योंकि उस तक सही से ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। तो ये हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर की डिजीजेस कवर हो गई हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी के चैप्टर्स की डिजीज लेके आऊंगी। डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं क्योंकि नीट में हर साल इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।